हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि है आई एम अप एंड राउंड की सभी जो थ्योरम्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरम नंबर 1 क्या है। थ्योरम नंबर 1 है देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जिनसे एक लाइन पास नहीं हो। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो किन्हीं दो पॉइंट से तो वो लाइन पास हो रही है, लेकिन थर्ड पॉइंट से वो लाइन पास नहीं हो रही है। तो ऐसे पॉइंट्स जिनसे लाइन पास ना हो, ऐसे तीन पॉइंट्स जिनमें तीनों से ही एक लाइन पास नहीं हो पा रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर मैं पॉइंट्स यहाँ पे बना दूं ए पॉइंट, इसको बोल दूं बी पॉइंट और इसको बोल दूं सी पॉइंट, तो पॉइंट ए बी और सी कैसे पॉइंट है? कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ से बी पॉइंट को हटा दूं, एक लाइन है हमारे पास ए सी, और बी पॉइंट को इसे बना दूं, तो हमारे पास जो पॉइंट बचे ए बी और सी, ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो थ्योरम क्या है कि अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है उनसे सिर्फ एक यूनिक सर्कल पास हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ करूं ऐसे, तो सिर्फ एक ही सर्कल इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो सकता है। ऐसा आप दूसरा सर्कल नहीं बना सकते जो इन तीनों पॉइंट से ही पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूसरा सर्कल मैं बता के दिखाऊं आपको, अगर आप एक और सर्कल बनाएंगे तो हो सकता है वो ऐसे पास हो जाए, इससे पास हो जाए, इससे पास हो जाए, लेकिन ए वाले पॉइंट से पास नहीं होगा। तो क्या समझे यहाँ से? अगर कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो उनसे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताए? तीन ऐसे पॉइंट्स जिनसे सिंगल लाइन पास नहीं हो सकती है। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले आपसे क्या बोला है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। कहने का मतलब क्या है? अगर सर्कल में कॉर्ड्स हैं, अगर मैं एक कॉर्ड्स मान लूं ए बी और दूसरी कॉर्ड में मान लूं सी डी, ये दोनों क्या है? इनकी लेंथ दोनों की आपको क्या गिवन है? इक्वल गिवन है। कहने का मतलब क्या है? सी डी की लेंथ और ए बी की लेंथ क्या है? बराबर है। आपसे क्या बोला है? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर का मतलब क्या है? अगर आप इस कॉर्ड से एंगल बनाएंगे और इस कॉर्ड से एंगल बनाएंगे, तो वो जो एंगल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनना है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। क्या बोला? अगर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। कहने का मतलब क्या है? अगर सी डी इज इक्वल टू ए बी है, इफ सी डी इज इक्वल टू ए बी, सी डी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, देन क्या होगा? एंगल डीओसी या एंगल सीओडी, एंगल सीओडी किसके इक्वल होगा? एंगल एओबी के। आई होप आपको थ्योरम सेकंड यहाँ पर समझ में आई होगी। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डेट सबटेंड इक्वल एंगल। ये क्या है? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2। जो हमने अभी यहाँ पर थ्योरम पढ़ी, इसका कन्वर्स है, इसकी उल्टी है। क्या बोल रही है? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डेट सबटेंड इक्वल एंगल। क्या बोला गया आपसे? ये दो कॉर्ड हैं, ये ए बी है और ये सी डी है। ये क्या कर रही है? इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे। कहने का मतलब क्या है? आपको क्या गिवन है? लिखेंगे इफ एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। आपको क्या बोला गया है थ्योरम में? अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं, क्या बना रही हैं? सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं, तो वो कॉर्ड्स क्या होंगी? वो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो क्या हो जाएगा? सी डी इक्वल टू ए बी। ये है आपके थ्योरम 3। क्या बोलती है थ्योरम 3? दो कॉर्ड हैं, वो सेंटर पर क्या बना रही है? इक्वल एंगल बना रही है। सपोज ये भी एंगल 30 है और ये भी एंगल 30 है, वो क्या बना रही है? सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं, तो वो कोड्स क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्या बोला गया है? यहाँ पर एक कॉर्ड है आपके पास ए बी, ये आपका सेंटर है सर्कल का। क्या बोला गया? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड। मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड अगर मैं यहाँ बोलूं, ये क्या है?
डी, डी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड है। अगर एक लाइन सेंटर से मिड पॉइंट को टच कर रही है कॉर्ड के, कहने का मतलब क्या है? ए डी इज इक्वल टू बी डी। और यहाँ पर क्या है? ओडी हमने ज्वाइन कर दिया। क्या बोला गया? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो वो लाइन क्या होगी? वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्या कंडीशन है? अगर हम सेंटर से कॉर्ड के सेंटर पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो लाइन जो होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होगी। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ये क्या है? थ्योरम 4 का कन्वर्ज है। यहाँ पे हमसे क्या बोला था? अगर हम सेंटर से कॉर्ड के सेंटर पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसमें क्या बोला है? अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, सेंटर से कॉर्ड पर क्या ड्रॉ कर दें? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो वो क्या करेगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। क्या लिखा हुआ है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, टू ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल, किस पर ड्रॉ करा? कॉर्ड पर सर्कल करा। देन क्या करेगा वो? बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो क्या कर देगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट कर देगा मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला है? ये ए बी कोई कॉर्ड है, ये सी डी कोई कॉर्ड है, ये डी सॉरी ये ई एफ कोई कॉर्ड है, और ये तीनों क्या है? इक्वल है। ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई एफ। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ से आपसे बोला गया है जो कोड्स इक्वल होती हैं, अगर उनका डिस्टेंस आप सेंटर से मेजर करें तो वो क्या होगा? इक्वल होगा। डिस्टेंस क्या होगा? सेंटर से इक्वल होगा। और डिस्टेंस जब आप सेंटर से मेजर करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मेजर करते हैं। हमेशा डिस्टेंस आप मेजर करेंगे कॉर्ड का तो कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर पर मेजर करेंगे। पता चले आपने ऐसे मेजर कर दिया, इसका ऐसे मेजर कर दिया, तो ऐसे मेजर नहीं करना होता है। डिस्टेंस आप कैसे मेजर करते हैं? परपेंडिकुलर बनाकर। तो क्या बोला गया है? अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो उनका जो सेंटर से दूरी होगी, सपोज ये 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर अवे होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर अवे होगी, अगर कॉर्ड्स की लेंथ क्या है? इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्ड्स इक्वल होंगी उनकी सेंटर से दूरी जो होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल डेट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ। जो आपकी थ्योरम 6 है उसका कन्वर्स हो गया है। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा हो गया। क्या बोला है? कि यहाँ पर आपके पास तीन कॉर्ड हैं, ये है ए बी, ये है सी डी, और ये है डी ई। क्या है? तीन कॉर्ड हैं, सॉरी ये है ई एफ। क्या दिया हुआ है आपको? तीन कॉर्ड हैं। अगर ये तीनों सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगी, तीनों सेंटर से क्या होंगी? इक्विडिस्टेंट होंगी, तो तीनों ही क्या होंगी? बराबर होंगे। ये क्या हो गया? कन्वर्स हो गया। जो आपने थ्योरम 6 की थी उसका कन्वर्स। कहने का मतलब क्या है? अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हैं तो जो आपकी ये कॉर्ड की लेंथ है ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ई एफ। क्यों? क्योंकि हमें क्या मालूम चला? सेंटर से जो दूरी है इनकी वो बराबर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर सेंटर से दूरी क्या है? बराबर है किसी भी कॉर्ड की, तो वो क्या होंगे? बराबर। नेक्स्ट है थ्योरम 8। क्या है? लेट ए बी एंड डी बी सॉरी डी ई बी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी। क्या है? आपको एक सेंटर गिवन है सी। सेंटर क्या गिवन है? सी। एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है डीई। आगे क्या गिवन है? सपोज ए बी इज ग्रेटर देन डीई। ए बी जो है वो किससे बड़ी है? डीई से बड़ी है। देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी। देन जो डिस्टेंस होगा सी से कहां तक? ए बी तक। डिस्टेंस जो होगा सी से ए बी तक इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डीई। किससे कम होगा? जो सी से डीई का डिस्टेंस होगा। क्या बोला गया है? अगर दो कॉर्ड हैं उनमें एक बड़ी है और एक छोटी है, तो जो सेंटर के पास होगी वो कौन सी वाली कॉर्ड होगी? वो बड़ी वाली कॉर्ड होगी। हमेशा क्या याद रखना है? सेंटर से जो पास में है वो हमेशा क्या होगी? बड़ी वाली कॉर्ड होगी। तो जो सेंटर के पास में होती है वो कौन सी कॉर्ड होती है? जिसकी लेंथ
ज्यादा हो, और सेंटर से दूर कौन सी होती है, जिसकी लेंथ कम हो। सपोज मैं एक और यहाँ पे कोड ड्रॉ कर दूं, तो इसकी लेंथ, सॉरी, इसका डिस्टेंस सेंटर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस वाली से भी अगर मैं बोलूं ये है जी एच, अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूं जी एच का, तो वो डीई वाली से भी ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, डीई से भी छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जितनी सेंटर से दूरी ज्यादा होगी इतनी ही छोटी कॉर्ड होगी। नेक्स्ट थ्योरम है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला गया है, एक सेंटर ऑफ सर्कल है और एक आर्क है। सपोज ये आर्क है ए बी और सी, एक आर्क है आपके पास ए सी बी। अगर ये सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड कर रही है, ये क्या कर रही है, सेंटर पर एंगल सबटेंड कर दिया। आपके पास एक आर्क थी ए सी बी, इसने क्या किया, सेंटर पर एक एंगल सबटेंड किया। तो आगे क्या बोला है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल। किसका डबल है, सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। अगर हम इस आर्क के बाहर कोई एंगल सबटेंड करते हैं सर्कल पर, तो जो सेंटर पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, डबल होगा। कहने का मतलब अगर ये वाला एंगल x है तो ये कितना होगा, 2x। कहने का मतलब क्या है, अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या बोला है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास क्या है, एक आर्क है एसीबी, हमें क्या मालूम है, अगर सेंटर पर इस आर्क से एक एंगल बनाया जाए, उसी साइड में, जिस साइड में हमने ये एंगल बनाया है, अगर हम दूसरा एंगल ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को आउटसाइड पॉइंट पर टच करे, ऐसा नहीं है हम क्या करें कि यहां से ऐसे एंगल बनाते, नहीं, हमें सर्कल के दूसरी वाली साइड में उसको टच करना है, नॉट इन द साइड ऑफ द आर्क। आर्क के अपोजिट साइड में हमें टच करना है वो एंगल। क्या लिखा हुआ है, सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क, आर्क से बाहर की तरफ। क्योंकि एक एंगल सेंटर पर बनना है, आर्क से बाहर की तरफ जब हम एंगल बनाएंगे वो क्या होगा, हाफ होगा। मतलब अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आर्क से जो सेंटर पे एंगल होता है वो डबल होता है किसके, जो आर्क से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया हो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है इफ ए लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी। क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, आपके पास एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी। आगे क्या बोला है, ए बी सबटेंड इक्वल एंगल एट अदर टू पॉइंट सी एंड डी। दो पॉइंट आपके पास और हैं सी और डी। अगर ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ये दोनों सेम साइड ऑफ ए बी है। सेम साइड ऑफ ए बी मतलब अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ है तो नीचे की ही तरफ है। ऐसा नहीं है कि सी वाला पॉइंट तो इधर है और डी वाला पॉइंट इधर है, नहीं, दोनों क्या होने चाहिए, एक ही साइड होने चाहिए। अगर ये इक्वल एंगल्स बना रहे हैं इन पॉइंट्स पर, अगर ये इक्वल एंगल्स बना रहे हैं इन पॉइंट पर, तो आपसे क्या बोला है, देन द 4 पॉइंट लाई ऑन ए सर्कल। फिर क्या होगा, ये चारों पॉइंट्स जो हैं ए बी सी डी, ये कहाँ लाई करेंगे, एक सर्कल पर लाई करेंगे। क्या बोला है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर हम उसके सेम साइड पर दो और पॉइंट हैं सी और डी, अगर वो सबटेंड जो एंगल कर रहे हैं वो इक्वल है, सपोज ये एंगल कितना है, 70 डिग्री है, और ये एंगल कितना है, ये भी 70 डिग्री है। दोनों ही एंगल कहाँ से बनने हैं, ए और बी से बनने हैं। अगर एंगल इक्वल हैं तो ये चारों पॉइंट जो होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, एक सर्कल पर लाई करेंगे। ठीक है, आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। देखते हैं थ्योरम नंबर 11। क्या बोला है, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या बोला है, जो सम होता है अपोजिट एंगल्स का, कैसे क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो कितना होता है, 180 यानी 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहे हो, सर्कल पर लाई कर रहे हो, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हो। तो अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ए बी सी डी, इसके अपोजिट एंगल्स, सपोज ये एंगल और ये एंगल, ये 100 है और ये 80 है, इनका सम कितना हो जाएगा, दोनों का 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। या फिर जो क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल में बन रहे हो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना वर्टेक्स किसको टच करने चाहिए, सर्कमफ्रेंस पे टच होने चाहिए चारों वर्टेक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम नंबर 12 जो कि आपकी लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, वो क्या है, इफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री। क्या बोला है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी,
अगर इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री, सपोज ये भी 90 है और ये भी 90 है, देन द वर्टाइसिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन ए सर्कल। क्या बोला है, जो इसके वर्टाइसिस हैं क्वाड्रिलेटरल के वो कहाँ लाई करेंगे, वो सर्कल पर लाई करेंगे। ये किसका कन्वर्ज है, जो आपने थ्योरम नंबर 11 पढ़ी है, ये इसका कन्वर्ज है, इसका ही एक तरह से कन्वर्ज है। कैसे, अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो क्या होगा, जो आप क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसिस हैं वो कहाँ लाई करेंगे, सर्कल्स पर लाई करेंगे। इसका मतलब क्या, दे आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब ऐसे पॉइंट्स जो सर्कल की सर्कम्फ्रेंस को टच कर रहे हो। कैसे पॉइंट्स, जो सर्कल को सर्कम्फ्रेंस पर टच कर रहे हो। यहाँ पर आपकी सारी थ्योरम्स खत्म हो जाती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ।